कवित्व कविता पढ़ेंगे। हाँ पा रहा ना? क्या बोले? बोलो ना रोहित, तुम अपने से। ठीक, कवित्व कविता किसका एंजॉय करेंगे? मजा आने वाला। इंटर क्लास का कवित्व कविता जो है भूषण के द्वारा लिखा गया। भूषण जो थे वीर रस के कवि थे। कैसे थे? भूषण जो है वीर रस के कवि थे। किस रस के थे? 1613 में जन्म लिए, 1975 में निधन हो गया इनका। तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुए थे। 1715 में निधन हो गया। ये दो गो के यहाँ कवि के रूप में रहे। एगो राजा छत्रसाल, एगो एपिसोड आता धारावाहिक राजा छत्रसाल। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के राजा थे, जहाँ पन्ना खान है ना जी, हीरा निकलता है, वहीं के राजा छत्रसाल थे। हम बात कर रहे हैं 1600 कुछ ईस्वी का, है ना जी। राजा छत्रसाल हुए थे। और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में कौन हुए थे? मराठा वंश के संस्थापक शिवाजी हुए थे। ये दो राजा के रहे, राजा के हैं, शिवाजी के रहे। कहावत शिवाजी जो है औरंगजेब से लड़े थे। हम लोग जो है नारा भी लगाते हैं कि शिवाजी ऐसा वीर बनो। राजा छत्रसाल जो है मध्य प्रदेश के थे और महाराष्ट्र के थे जी वीर शिवाजी, है ना। ये बुंदेलखंड के राजा थे और दोनों के यहाँ रहे हैं। आश्रयदाता, पहले राजा महाराजा अपना अपना कवि रखता था। क्या रखता था बाबू? उसके बाद जे पढ़ा रहे हैं वह पूछेंगे, फालतू कुछ नहीं, हम तोड़ देंगे पकड़ के। राजा महाराजा पहले जमाने वाले क्या करते थे? अपना अपना कवि रखते थे और कहते थे कि तुम हमारा बड़ाई करो। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा वसंत, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। कह रहे हैं कि कलम बंधाल है, आज़ाद न है, ने हम खुल के लिखते। जैसे भूषण कवि लिखते थे, राजा छत्रसाल और शिवाजी का जोश को बढ़ाते थे। जैसे भूषण कवि अपने कविता के माध्यम से, जैसे पृथ्वीराज चौहान का जोश बढ़ाते थे। 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान 1100 कुछ ईस्वी में पढ़े रहेगा, समझ गया कि नहीं? कौन पढ़े रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। इधर राजस्थान तरफ आ जाते हैं ना चौहान। और किन के बारे में? 1100 कुछ ईस्वी में चौहान हुए थे। और उनका एगो कवि थे जिसका नाम था चंद्र बरदाई। कवि का क्या नाम था? हाँ, कवि चंद्र बरदाई, कलश, ये सब अपनी कविता के नाम से उनको मन से जोश बढ़ाने का की करते थे, काम करते थे। एक आप लोग को भी तो हम कविता बताए होंगे। सदियों की आज़ादी के बाद का कविता रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, सिंह थे जाति का, लेकिन भाई भारत के हितैषी थे। सुमित्रानंदन पंत हैं, छायावाद के कहा जाता है, प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कौन जी? हाँ, छायावाद का जन्मदाता जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, जबकि प्राकृतिक का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तन समर्पित, मन समर्पित, देश का कनकन समर्पित, देश का धरती हम चाहता हूँ तुझे कुछ और भी दूँ। कोई यहाँ देश की बात कर रहा है, तुम बेहुदा प्रदेश की बात कर रहे हो। तन समर्पित, मन समर्पित, देश का कनकन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती। कविता का नाम आते ही मजा आ गया, जुनूनियत आ गया, है ना, कि पढ़ाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर ठीक उसी प्रकार से लिखते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगवा उठी, कि जो गुलामी के किया हुआ जो जनता था ना, वो अब क्या हो चुकी है? जागृत हो चुकी है। सदियों की किसी भी चीज़ को अगर लगातार तुम कहो शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी, है ना। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगवा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर इठलाती है, दो राह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वो आज़ादी के बाद के कविता के लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, आज़ादी के बाद। अब कहते हैं अरे नेता लोग ठग, नेता लोग बहुत ठग चुका है। देखते हो नेता लोग में दोस्ती रहता है ना जी। घर बोलवा बोल भी होगा, पीठ थपथपा भी होगा, हाथ मिलवा मिल भी होगा। कांग्रेस में नरेंद्र मोदी में, इधर तेजस्वी और नीतीश कुमार में घर में आवाजाही। अब बेहुदा लड़ा देता है जाति के नाम पर पब्लिक हवा को, तब बेवकूफ़ क्या हुए? नेतवा की पब्लिक? हाँ, तो समझ लड़ते रह जाति के नाम पर, वो तो मज़ा मार लो दोनों। अपने अपने घर देख रहा है कि तोरे घर देख रहा है। जाति के नाम पर तोर भाई बहुत काम देगा, भाई के नाम पर एक इकट्ठा फालतू में।
तो फिर जाति के नाम पर कोई गलत करेगा छोड़ देगा? तो फिर जाति के नाम पर मरता है। तुम सब अनपढ़ गवार इस सब काम करवाता, पढ़ा लिखल करवाता, मजा लेता, इन लोग हो जाता है। तो वही कह रहे हैं ना, अनपढ़ गवार जनता, देख बेटा ऐजा बुला के मारबो, है ना, वीडियो में भी जनाएगा, उसको शेयर भी करेंगे, समझा? और गांव के नाम भी बताएंगे, कौन गांव के लड़का थोड़े कैसे बैठल जाता है, फेमस करा दे तो हम अपने नियम। तो जब हम यहाँ खड़ा हो जाएं तो समझना कि सर मूड में है, समझिए। हाँ, तो किसकी बात कर रहे थे? सर नेता लोग की, वही बता रहे हैं, अनपढ़ गवार सब समझो, एक दिन के कितना पैसा लगता है जोड़ो। मैया बाबू जो है कहाँ से लाता है? अगर कोई दिक्कत नहीं, खेत घर बेच के लाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेहनत करके लाता है तुम भी मेहनत करो, नहीं तो फिर चलते बनो। अगर गरीब घर में जन्म ले लिया बेटा तो ज़िंदगी तो ऐसी गरीबता में कटेगा, याद रखना। तो कष्ट कोई सुनने वाला नहीं आएगा, तड़प तड़प के मरोगे बेटा ऐसे ही। गरीब घर में जो है ना जन्म लिया, कलंक के ही जन्म लिया। गरीब का सब जानते हो कि कहेगा, जानो ये परेशानी हमारा ही है, हमारा ही यही ऐसे है, एक दूसरे के सब दुख सुख सुनाएगा, बांटेगा कोई, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं है। बड़ा बड़ा बीमारी होगा बस ऐसी छटपटा मरेगा, पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से दिखाएगा? गरीबी में कलंक है, कैंसर बीमारी, जहना जन्म ले लिया तो बेटा गया काम से। तो कोई इज्जत सत्कार रिस्पेक्ट कोई देवे वाला नहीं हो, इसलिए तुम लड़ लो अपने आप से कि जहना हम जन्म लिए हुए अपने आप से लड़ो कि हम या तो पहले चल जाएं या तो अमीर बन के जाएंगे, दो में से एक काम कर। उसके लिए मेहनत तो ना करना पड़ेगा ना। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, दो रात समय का घर का ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कौन आ रही है? बल बहुत दिन ब्लॉग बना चुका, अब जनता शिक्षित हो चुकी है। जनता को कुछ नहीं करो, खाली शिक्षित कर दो, वो अपने काम धाम समझ लेगी क्या काम धाम करना जिंदगी में। भूषण कवि पहले राजा महाराजा अपन अपन कवि रखते थे। पृथ्वीराज चौहान के रखते थे, चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज चौहान किनको रखते थे? चंद्रबरदाई को। आई भूषण कवि के रखे थे? शिवाजी के बाद राजा छत्रसाल। और कवि का काम की होता था, कविता लिख लिख के जोश बढ़ा देना, वो राजा का हौसला को उमंग कर देना। किताब लिखे थे भूषण, आज अमर हो गए हैं, मर के भी अमर है, इनकी कविता पढ़ा जाता है। बस आदमी 100 बरस से सियार से ज़िंदगी से बेटर है एक ही दिन शेर एक जो टिप्पू सुल्तान का था, एक ही दिन आप जिए शानदार के साथ। भगत सिंह मर गए, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक याद होगा। 1907 में जन्म हुआ, 1931 में मरे, 1907 में जन्म ले करके 2002 में एक में मरते तो क्या नाम लेते? बहुत सारा आदमी उसने मरा होगा, लेकिन कोई नाम लेगा उनका? नहीं लेता। लेकिन 25 वर्ष में चल गए, देश के लिए सही के लिए गए, है ना जी। वही भगत सिंह भी प्रश्न उत्तर कराए थे। तो बस यही है कि यार जाना तो सबको, लेकिन कोई कमी उम्र में गया बढ़िया करके, उसका नाम होते रहता है, परिवारवा ओकर गाँव ओकरा टप जाता है, सब उसके नाम से एकदम कहता चिंता फलाना हमारे गाँव के अखिन, एक अदमिया से उसका गाँव का नाम बढ़ जाता है। फलना हीरोबा की चिंता, फलना हीरोनिया की चिंता हमारे गाँव के, फलना लीडर के चिंता विधायक हमारे हक, मान सम्मान राष्ट्रपति हमारे गाँव को, गौवा चमक जाता है। एक आका आदमी में इतना पावर है, दुनिया को चिन्ह नहीं सकते हो लेकिन दुनिया को चिन्हा सकते हो कि हम के हैं, है ना जी। तुम अपने पावर को पहचानो और यूज करो। भूषण कवि अपने कविता के माध्यम से कहते हैं, भीड़ में खड़े रहने की आदत नहीं बनो, बल्कि भीड़ जिसकी वजह से खड़ा रहे वो बनो। भूषण कवि क्या कहते हैं? इन लोग का जोश बढ़ाने काम किया। कैसे? एक वो कविता लिख दिए हैं, शिवाजी पर लिख दिए हैं, शिवा बावनी, वो किताब लिख दिए हैं शिवा बावनी, माने बामन को पद है शिवाजी के बारे में। राजा छत्रसाल पर लिख दिए बामन मुक्तक, कई वो लिख दिए जी? नहीं 10 छंद, कई वो लिख दिए जी? 10 गो छंद लिख दिए। किन पर? राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल 1600 कुछ ईस्वी में राजा कहाँ छत्रसाल, इनके माता का नाम चंपत, इनका बाप माँ भी उसी थे, सत्य के लिए मरे वाला थे, है ना जी। मध्यकाल में मुस्लिम शासक था, उससे लड़ते लड़ते मरे थे। और इन लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। राजा छत्रसाल और इनकी पत्नी भी उस टाइप की थी, सबकी पत्नी वही टाइप के आदमी भी बन जाता है, आपके अनुसार लोग ढल जाएंगे। शिवाजी शिवा बामनी लिखे, ये लिखते हैं भूषण कवि, तो कविता लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? भूषण कवि जो है कवि तो कविता लिखते हैं। कौन कवि? हाँ, किनके बारे में? तो पहला पद जो है शिवाजी के बारे में है। पहला पद किन के बारे में? कल आप लोग अर्थ लिख के लाओगे। कोई आदमी देश के चलते जान दे दिया तो क्या तुम लोग जान नहीं सकते हो? हम लोग उसी देश के शख्सियत हैं, हम लोग उसी देश का पब्लिक हैं,
जिस देश में मस्तक हिमालय है, जिसका समुद्र नौकर बन के धोता है पैर, जिसका नदियां माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है, उसका पुत्र जान देकर इस देश की रक्षा करते। हम उस देश का निवासी हैं, है ना। प्राउडिंग होता है यहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो क्यों ना हमारा देश का मान सम्मान हमारे नाम से भी होवे। समझ गए कि नहीं? वेरी गुड। लिखते हैं कविता कौन भूषण, क्या कहते हैं? पहला कविता किन के बारे में है? शिवाजी के बारे में। पहला पद किन के बारे में? ये कहते हैं इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़ जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन बरी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दुई राज है। ये कह रहे हैं, पहले पढ़ लें उसके बाद दोनों पढ़ते हैं, उसके बाद अथवा दोनों को बता देंगे। ओके ओके। इंद्र जिमी जम्भ पर बाढ़ जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन बरी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दुई राज है। दामाद्रुव दंड पर मृग, दामाद्रुव दुंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण भी तुंड पर जैसे कवि मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिविराज है ना जी। माने कविते में लगा कि जोश है। दशरका में राजा 6 साल की तारीफ। निक्सत मायान ते मयूखे, निक्सत मायान ते मनुखे, प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से, गए बदन के जाल को लागती लप की कंठ भैरिन की, नागिन सी रुद्र हिरी जहावे दे मुंडन की माल को, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ तक बखान करे तेरी करनाल को, प्रतिभट कटक कटीले के टिका टिका टिकाल का सी कील की केलऊ देती काल को। ये मैंने कहते हैं ना, ध्यान सुनिए। पहला पद समझिए। इंद्र जिमी जम्ब पर, जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार। आप लोग सुनेंगे एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हुई वीररस की कविता थी। अभी मात्र उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। अभी मात्र कुल उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। आदमी में ही है, पब्लिक यही है। अगर तो बढ़िया कर रहा है ना बेटा, बढ़िया काम कर रहा है, तुम अपने मेहनत से, भाग किसी का नहीं होता, जिसका हाथ कट जाता है उसका भाग नहीं होता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसी को मदद करता है जो स्वयं परिश्रम करता है। समझिए कि नहीं? भाग जो है, खुद अपना भाग का विधाता, तुम्हारे भाग में की लिखल वो रचता खुद स्वयं है तुम। अगर तुम सुतल रहता है तो भाग भी सुतल रहता है। अगर तुम मेहनत करते रहता है तो आंसू बहावे काम नहीं, तुम्हारा भाग भी तुमको ऊंचा पायदान पर ले जाएगा। समझ गया कि नहीं? तुम सोचो अब क्या इस लाइन में मेहनत करना चाहते हो, एक लाइन चीज के पकड़ के मेहनत जबरदस्त कर दो, फिर तुम दुनिया नहीं चिन्होगे, दुनिया तोरा चिन्हेगा। यही कह रहे हैं। देखिए आदमी कुछ है, कुछ नहीं, पब्लिक कुछ नहीं है। अगर ट्रक चल रहा, धक्का लग गया तो कह दिया बेचारा के भाग लिखल मरे के, काला खींच के ले के हल। समझ गए ना? अगर बच गया तो बल जाके राखे साइयाँ मार सकीना कोई, है ना, मार सकीना कोई, है ना जी। हाँ, जाके राखे साइयाँ मार सकीना कोई, है ना जी। कैसे कहावत बोला? जाके राखे साइयाँ मार सकीना कोई, है ना जी। जो मारे भाई जग बैरी होए। तो ये कहते हैं कि बल भगवान ददमिया दुए चीज, बच गया तो बल भगवान रखे, मर गया तो बल लिखल था। आदमिया अच्छा काम किया तो बल तोर भाग था, लक था, लक की तोर हो, है ना जी। तोर लक बढ़िया था, है ना जी। लक फक हम कुछ नहीं मानते। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे कोई मिले वाला नहीं है जी। वही कह रहे हैं। समझ गए ना? दोस्ती नाता प्रेम मोहब्बत कोई दुनिया में आपको काम देने वाला नहीं। जब तक आप कुछ बढ़िया नहीं करते हो तभी आप लोग आके पीछे घूरेंगे। पैसा खर्चा करोगे तभी घूरेंगे, ऐसे घूरने वाला कोई फ्री में। हाँ, जब तक चीनी रहता है तभी चीटी उसमें लगता है, नहीं चीटी खत्म, चीटी भाग गया। तो यही कह रहे हैं, इतना याद रखना। इन्हें कि आदमी सब अनपढ़ गवार की करता रोता हो, देखो ना हमारा बड़ी विपत्ति पड़ल को, ऐसे की विपत्ति। जहना तो जन्म लिया गरीब घर में, सोचना चाहिए कि पहले मर जी, हम काले यहाँ रहते गरीब घर में, कुछ विशेष काम करे। जहने विपत्ति तो लिखल था। इंद्र जमी जम्ब पर बाढ़व जवाम पर, इंद्र का जिस प्रकार से ये अधिकार यमराज पर है, बादल का, हवा का अधिकार जिस प्रकार से बादलों का है, जिस प्रकार से जिधर हवा चाहता है बादलों का रुख मोड़ देता है ना जी। इंद्र जो है, इंद्र पर किनका अधिकार है? इंद्र का अधिकार यमराज पर जिस प्रकार से है। बाड़वा नल पर माने किस पर? बड़वा नल, सॉरी, बड़वा नल माने होता है समुद्र की आग। समुद्र की आग पर जिस प्रकार से हवा का अधिकार है, जैसे हवा चलेगा वैसे तरंग उसका चलेगा।
रावण सदंप पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार जो है यमराज पर है ना जी। हवा का अधिकार जो है, हाँ, समुद्र की आग को कहते हैं बड़वा नल। कहता है जिस प्रकार से बड़वा नल, बड़वा जो अम्ब पर, जिस प्रकार से बड़वा नल मैंने की होता है समुद्र की, जठरा नल मैंने पेट की आग, जंगल की आग दावा नल, बड़वा नल मैंने समुद्र की आग। तो जिस प्रकार से समुद्र की आग समुद्र की तरंग लाता है, फिर से सुनेंगे, इंद्र जिमी जम पर बाढ़व जीवम पर, जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार यमराज पर है, जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार, जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार यमराज पर है, ठीक उसी प्रकार से, है ना जी, समुद्र की आग पर जल का अधिकार है, समुद्र की आग पर, और ठीक उसी प्रकार से राम का अधिकार किस पर है, रावण पर। पवन बरिबाह पर शंभुरति नाह पर, जिस प्रकार से पवन का अधिकार बादलों पर है, और शंभु का अधिकार जो है कामदेव पर है, और सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है, सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस पर परशुराम का अधिकार है ना। जिस पर उसी प्रकार से मन किस पर, सहस्त्र बाहु जैसे राक्षसों पर क्या कर अधिकार था, परशुराम का। कहते दामा द्रुमदुंड पर मृगा चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज। जिस प्रकार से पेड़ पौधों पर, जिस प्रकार से पेड़ पौधों पर समुद्र की आग का अधिकार है, हिरणों के झुंड पर चिता का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से हाथियों के झुंड पर जो है शेर का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से हाथियों के झुंड पर, तेजतम अंश पर, जिस प्रकार से अंधकार पर प्रकाश का अधिकार है, कान्हा जिमी कंस पर कृष्ण का अधिकार है, उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, मुगल वंश पर क्या कर अधिकार है, शेर शिवराज। भला उसी प्रकार से आपका भी अधिकार है। पीछे बैठते हैं, ये पहला पंक्ति था, है ना, टाइम कम है, वो इसको विश्लेषण और करेंगे, अर्थ लिख के आप लोग लाइएगा। ओके, एक पंक्ति और दो निश्चय। निक्षत मयान ते मयूखे प्रलय भानु, छत्रसाल के बारे में कहते हैं, हे राजा छत्रसाल। अरे मार देंगे तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बोलो बोलो, पूछो। वीडियो बनाए, देख के अपना अर्थ लिख के लाना। निक्षत मयान ते मयूखा, पीछे शब्दार्थ भी दे ले। ये किनके तारीफ, तलवार की तारीफ कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपके मयान से तलवार निकलता है ना, निक्षत मयान ते मयूखे, ये तलवार जब मयान से आपका निकलता है वो अलग प्रकार का किरण उसमें है। प्रलय भानु कैसी, प्रलय ला देता है। फारे तम से गए बदन के जाल को, दम बढ़ करके आप तलवरिया से की करते हैं, हथिया पर जो जाल लगा रहता है ओकरा फाड़ देते हैं। लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, अब आपकी तलवार जो है, करनाल जो है मैंने दुश्मन के ने कंठवा के लपक लपक ले रहा है, जब कंठवे के चुम्मे करता है, कंठवे के पा रहा है, कैसे नागिन जैसा। आया समझ में, क्या करें हैं, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन सी, कि आपका तलवार किसको कंठ के किसको कंठ के चिन्ह रहा है, दुश्मन के कंठ को चिन्ह कर नागिन की तरह उस पर की कर रहा है, लपक रहा है, खच 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 खच। किनका तलवार, राजा छत्रसाल के बारे में। किनका तलवार की वर्णन है इसमें, दोनों के बारे में लिखे हैं जी। रुद्र रही रिझावे दे मंडन की माल के, और खच खच काटते हैं ना, आज समझिए शेर शिवाजी को जो है क्या कर देते हैं, खुश कर दें। किनको खुश करते हैं, शिव जी को खुश कर रहा है। किसको खुश कर रहा है जी, रुद्र रही जिद है, शिव जी को मुंडन की माला दे करके रिझा रहा है आपकी तलवार। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल क्षितिपाल, हे आप लाल हैं इस पृथ्वी पर के, छत्रसाल हैं महाबाहुबली, आप ही तो हैं, आपके जैसा कौन है। कहाँ लो बखान करूँ तेरी करनाल को, आपकी तलवार की हम कहाँ तक तारीफ़ करें। इतने कर सकते हैं कि प्रतिभट कटक कटीले केती काटी काटी, दुश्मनों के झुंड को, है ना, उसका काट, दुश्मन आपकी तलवार दुश्मनों के झुंड करे, काट काट को, कालका सी किलऊ केलऊ देती काल को, माँ काली को समझो भोजन दे करके खुश कर रहा है आपकी तलवार। किनकी तलवार की तारीफ है, राजा छत्रसाल दशरथ का। कोई दिक्कत, अर्थ लिख लाइएगा। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद। रहने दो, हम कर लेते हैं।